के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत यूनिक हो रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके अंदर 540 ड्रम बज रहे हैं और सिर्फ एक लड़की के लिए जिसका नाम है विनोदिनी हसल। वो मेरी बेटी है एंड शी इज़ द 9th जनरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक। कथक डांस के अंदर मेरे पिताजी गुरु आचार्य गणेशलाल हसल जी हैं जो 7वीं पीढ़ी हैं, मैं 8वीं पीढ़ी हूँ और मेरी बेटी 9वीं पीढ़ी है। तो ये जो आप आज देख रहे हैं एक समावेश है अफ्रीका का और इंडिया का, जहाँ पे 540 अफ्रीकन ड्रम बज रहे हैं इंडियन क्लासिकल कथक के साथ, सिर्फ सेलिब्रेशन के अंदर कि 9वीं पीढ़ी उस कथक को मेंटेन रख रही है जो हजारों साल पुरानी हमारी जो संप्रदाय है, हमारा जो ट्रेडिशन है उसको मेंटेन किया हुआ है। और 540 ड्रम के साथ उसको आज यहाँ इस्कॉन ऑडिटोरियम में हम ड्रम कैफे विनोदिनी हसल के साथ बजा रहे हैं बिकॉज शी इज द 9th जनरेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल कथक डांसिंग। सर एक बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन और 9th जनरेशन शायद ही कहीं सुनने को मिला हुआ ऐसा। बिल्कुल एक्चुअली आपने जो पूछा है बिल्कुल सही पूछा है कि आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे पास 14 पीढ़ी है, मेरे पास 15 पीढ़ी है, मगर उनके पास उनके नाम भी याद नहीं है उनको। हमारे पास मुझसे लेकर जो मैं 8वीं पीढ़ी हूँ, फर्स्ट पीढ़ी से लेकर 9वीं पीढ़ी तक सबके नाम भी पता है, उनके डेजिग्नेशंस पता है, वो कहाँ थे, कहाँ प्रचार कर रहे थे कथक का, वो भी पता है। सो इफ यू वांट टू विजिट यू कैन गो टू www.vinodinihustle.com और उसके वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि कैसे वो एक 9वीं पीढ़ी है, जेन्युइन 9वीं पीढ़ी, सिर्फ बोलने के लिए 14-15 पीढ़ी नहीं, बोलने के लिए नहीं, जेन्युइनली 9वीं पीढ़ी। सर आज आपने 540 लोगों को ड्रम सिखा दिया है। बिल्कुल 540 तो बहुत कम है, हम लोग वैसे हजारों ड्रम बजवाते हैं। ड्रम कैफे 27 कंट्रीज में है और हर 27 कंट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारे ड्रम है। 5 लाख ड्रम है। वी आर द बिगेस्ट ड्रमिंग कंपनी इन द वर्ल्ड और 6.5 साल से हम लोग इंडिया में हैं और पिछले कई सालों से अब तो दुनिया के अंदर हैं। मगर इंडिया में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, 6.5 साल से जो हम लोगों ने शुरू किया है हमारा काम, 3-4 कॉपी कैट आ गए हैं यहाँ वहाँ जो हमारी कॉपी करना चाहते हैं, मगर ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। अगर आपको किशोर कुमार को सुनना है तो हमें आएंगे, राइट। अगर आपको इंडियन आइडल और बिरो कुछ कचरा सुनना है तो उनको भी जाके सुन सकते हैं आप। बट इफ यू वांट टू सी इंटरैक्टिव ड्रमिंग एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट ड्रम सर्कल एंड ड्रमिंग, ड्रम कैफे, दिस इज द टीम, ड्रम कैफे इंडिया, वतायन, अमित धुरी एंड संकेत। वी आर हियर टू मेक इंडिया ड्रम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थोड़ी सी बताइए कुछ अपने बारे में। आप 9वीं पीढ़ी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ वो तो है, अभी मैं 9th जनरेशन हूँ तो बहुत ऑनर है एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड हम्बल्ड टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म एंड कथक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड I have to just carry this legacy forward and hopefully by the grace of the Lord I will continue this beautiful art form. आप 9th जनरेशन की हैं और 540 लोग आए हैं, उनमें से बहुत सी लड़कियाँ भी जो आपको देखकर शायद कथक डांसर बनना चाहेंगी और आज बहुत प्यारा आपने परफॉर्म किया है और कितना प्राउड महसूस कर रही हैं? I'm feeling very proud and I'm feeling very happy to be in front of so many people. I'm blessed and hopefully I'll have more performances like this and it's just the great blessings of the Lord that I'm here today, all because of my Lord and because of my parents. कितना चैलेंजिंग लगता है कथक डांसिंग आपको? Challenging. I'm wearing 150 bells on each leg and it's very difficult but I'm managing, so it's very fun. क्या नया होने वाला है दूसरी परफॉर्मेंस? The next performance is a Tumri, Chalo Sakhi, and it's basically about Radha and Krishna and in the Govindas, which is amazing to be performing in ISKCON, so I'm feeling very great. काफ़ी बॉलीवुड के चमकते हुए सितारे और म्यूजिक डायरेक्टर और काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, शायद हो सकता है कि यहाँ से सिलेक्शन आपको बॉलीवुड के एंट्री में हो जाए। Hopefully, by the grace of the Lord, I'll be happy to. Thank you. Thank you so much. Thanks. मुमताज जी लोग थोड़ा सा जोड़। कैसा प्राउड महसूस कर रही हैं आज? बहुत ज़्यादा प्राउड। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे ससुर भी यहाँ है, तो एक्चुअली 7th, 8th और 9th जनरेशन ये स्टेज पे आज है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल के बच्चे नौजवान ये पीढ़ियाँ फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो क्लासिकल ख़ानदानी जयपुर घराना स्टाइल ऑफ कथक है
वो उसको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ये वादा लिया है कि नहीं, हमारे बच्चे अगर वो साउथ अफ्रीका में भी पैदा हुए हैं तो क्या ये अपना इंडियन कल्चर वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपकी बेटी ने कथक कितने दिनों में सीखा और कैसे सीखा, कितना परिश्रम किया उन्होंने? वो 3 साल से सीखती आ रही है, अपने पापा के साथ क्लासेस में जाती थी एवरी वीक, और देख देख के काफ़ी सीखी। फिर पापा जब रियाज करते थे उनके साथ वो रियाज करती थी, और इतने सालों तक वो सीख के फिर भी आज नहीं बोल सकते कि वो फुल फ्लेज है। उसे फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपना ये कथक जो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो हर दम उसको रियाज करने से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों को कामयाब बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है पीछे, क्योंकि जिस तरह से हमने सुना उनसे ये परिश्रम आपने करवाया सब। हाँ, कथक तो वो सिखा देते, मगर शायद डंडा लेके मुझे बैठना पड़ता था दोनों के पीछे। मगर एज यू से कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, एंड आई थिंक आई हैव डन दैट प्राउडली, बिकॉज backstage was my duty. I've never was in front, so I have my whole family in the front of stage, but I've been doing all the work backstage. And like today, the cameras in front of me, it used to be always me with the cameras. Wherever he used to be performing, I used to be filming and running behind him for interviews with all the celebrities that he used to be with. So